भाइयों बहनों सुनिए, एक तो आप लोग सारे लोग बैठिए, पहले बैठ बेसिकली जाओ। क्या है, पहले बैठ जाइए सब लोग। मैं लगे कि हम लोग क्या आए, बैठिए आप सारे लोग बैठ जाओ। मैं मेरी आइए मैडम, मेरी पूरी सिर्फ जो इच्छा है वो ये बात को समझने की है ना, कि क्या चीज है जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो क्या चल रहा है। बाकी जो न्यूज में देखा है मैंने भी देखा है, जो जानता हूँ मैं भी जानता हूँ कि किस तरह से पहले आया कि नॉर्मलाइजेशन की बात आई, है ना। वो भी देखा मैंने, ये भी देखा किस तरह से लोग उद्विग्न हो गए कि कोई क्लैरिटी नहीं था कि भैया ये होने वाला क्या है। उसके बाद फिर जो अनफॉर्चुनेटली जो भी वहाँ पे लाठी डंडे पड़े, वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद ये भी देखा कि जब एग्जाम के दिन में किसी एक सेंटर पे जो हुआ और बच्चों के बीच में एक ऐसी बात आई कि शायद पेपर लीक हो गया हो, लेकिन इसकी भी उस तरह से किसी ने पुष्टि नहीं की, मजबूती से क्लैरिटी नहीं दिया कि हुआ क्या। और ये भी नहीं कि जो बच्चों ने जो इतने दिनों से परेशान रहे, धरना में रहे या जिस तरह से प्रदर्शन में अपनी बात रखने, उनको एक मेंटल फ्रेम सेटल होने का भी टाइम नहीं मिला कि एग्जाम पोस्टपोन। तो ये सब चीज देख के यही समझ में आया कि क्या बिहार में हमारे एग्जाम कंडक्ट करना इतना बड़ा बात हो गया कि हम एक परीक्षा ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो ये मेरी समझ है, बट मैं अब आप लोगों से समझना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस बात को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। और मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आके भाषण करूं और आप यहाँ पे मतलब उत्तेजित हो जाए और फिर आप पे दबाव बने। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, आपका एक इशू है जो समझना बहुत जरूरी है। और आज ही जनसुराज की तरफ से भी मैं युवा अध्यक्ष की भूमिका में, हाँ, युवा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। तो तो इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है, मैं आने से पहले भी प्रशांत भैया से भी मिलके आपकी बात को डिस्कस किया, एंड ही इज ऑल्सो वेरी बॉदर्ड। वो भी बोले कि यार ये हर 6 महीना में ये हो रहा है बिहार में, मतलब ये हो क्या रहा है। एक बार गलत हो आदमी सुधर जाता है, समझ जाता है, सीख जाता है। एक ऐसी सरकार है जो सीखती नहीं है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है, और चाहे इनकी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार रहे, ये हर बार हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये सब सोच के ही मैं आया आपके पास ये समझने के लिए कि वो क्या इश्यूज हैं जो आपके मन में है अभी के लिए, और आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है। फिर मैं चाहूंगा कि आपकी बात को लेके मैं कमीशन से भी मिलूं, और जो सीनियर मोस्ट हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इवन डीजीपी सर से मैं चाहूंगा कि उनसे मिलूं और आपकी बात को तरीके से रखूं उनके सामने, कि इसको सुनने समझने की बात है। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे आपके घरों के बच्चे ही हैं जो अगर परेशान है। अगर अपने घरों के किसी के बच्चे परेशान हो तो आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। ज्यादा परेशान तो फॉरेन भेज दे रहे पढ़ने, और हमारे बच्चे को पिटवा दे रहे हैं आप। तो ये चीज मुझे भी खराब लग रहा है। तो मैं आपसे, अब इतना कुछ मीडिया चालू हो गया, कैमरा, तो आई एम फीलिंग वेरी शेकी कि इसमें मैं कैसे बात करूं कि क्या इश्यूज हैं आपके तो यहाँ पे। हाँ मैम, आपने कहा कि हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोगों को सर वो लोग मतलब मारपीट करने वाले को उपद्रवी, नहीं वो तो मैं बोला ऐसी चीजें कह के संबोधित करते हैं। वो लोग मतलब उग्रवादी कहते हैं और सामाजिक तत्व जैसे दंगाई कहते हैं। ऐसे ऐसे दुर्भाग्य है कि मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो ऐसे ऐसे नेता है जो मुझे अर्बन नक्सली कह रहे थे, जो कि देश के लिए लड़ा, जिसको राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। तो ऐसे नेताओं के बारे में तो और देयर इज नथिंग टू कमेंट, है ना। उनकी समझ ही शायद इतनी रह गई है। बट इश्यूज क्या है इस पे हम बात करें। मैं आनंद जी, हाँ, आनंद जी, मैं सारी चीजों को क्रमबद्ध ढंग से बता देता हूँ। हम लोग की जो 4 मांगे फिलहाल हैं, उसके बाद मैं कारण बता देता हूँ। पहली मांग ये है कि इस परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। दूसरी मांग ये है हम लोग की कि जो परीक्षा में जितनी भी गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए। तीसरा ये है कि यहाँ पे जितनी सारी एग्जाम्स होती है उसके लिए एक SOP बनाया जाए ताकि भविष्य में सख्ती गलतियां ना हो। ये 3 प्रमुख मांगे हैं। अब कारण क्या है बताते हैं हम लोग कि बापू परीक्षा परिसर जो सबसे आधुनिक परीक्षा परिसर एशिया का, वहाँ पे सारे का सारा नकल और चोरी की व्यवस्था की है। अब उसमें क्या क्या कारण थी मैं आपको तथ्य रूप से बता देता हूँ। पहला, 68 और 69 में, इसके पहले अतुल प्रसाद जी यहाँ के अध्यक्ष थे, तो 67, 68, 69 में उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली। और 68 और 69 का उनका जो BPSC का पेपर था, सारे के सारे UPSC के बच्चे भी देख के कहे कि हमको आज खुशी होती है कि BPSC का पेपर ऐसा बना। तो पहला तो कमी ये कि जो 69 का पेपर बना था, ये लग रहा था कि एकदम C ग्रेड का ग्रुप D और ग्रुप C के जो पेपर होते हैं उत्तर का बना था। पहली कमी, पहले, ठीक है। दूसरी चीज कि जो बापू परीक्षा परिसर में घटना घटी, आपने देखा घटना क्या घटी थी मैं आपको बता दूं। चंद्रशेखर जी ने कुछ और कहा, सच्चाई कुछ और है, वहां की CCTV में कुछ और दिखाई देगा। हुआ क्या कि
जब अच्छा चंद्रशेखर जी ने उसी समय गलती करके एक स्टेटमेंट दे दिया कि 11 को ब्रीफिंग हुई थी मीटिंग में कि जो भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में जो भी क्लासरूम है उनके उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर भेजे जाए। तो एक क्लासरूम ऐसा था जिसमें 273 बच्चों की बैठने की व्यवस्था थी और वहां सिर्फ 192 पेपर भेजे गए पहली थी। तो हुआ क्या, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मैं बता दे रहा हूँ, उसके पीछे कारण तो और होगा। हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि बगल वाले चूंकि क्लासरूम में कम क्वेश्चन पेपर थे तो बगल से आए। तो बगल से क्वेश्चन पेपर जब आया तो यहाँ एक लड़का भी आके मुझे बताया था सारी चीजें, जिसका फोटो में नाम आया था कि सर जब वो आया हमारे पास वो पैकेट फटा हुआ था और मैं सबसे आगे बैठे उसको देख रहा था। तो चंद्रशेखर जी ने क्या कहा कि साहब कम पड़ गया इसलिए लेके आए, वहां से हम लोग उनको बांटे। उस लड़के ने क्या कहा जो बंडल लेके भागा था कि सर जो पहला दूसरा तीसरा था वो तो ठीक था, लेकिन जो चौथा रखा हुआ था वो फटा हुआ था सीधा। अगर डीएम साहब सही है और क्वेश्चन पेपर निकाले गए थे तो ऊपर से पहला निकलना चाहिए था, चौथा नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी जो है हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जो वहाँ के स्टेटमेंट्स आए और जो क्या नाम है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट साहब का जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ का पेपर कैंसिल करते हैं। जबकि साहब स्टेशन सुपरिटेंडेंट का जो डेथ 12:03 पे उनका जो है हार्ट अटैक हुआ और जो है रात में उनका डेथ हो गया। तो कौन से स्टेशन जो है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने उनको रिपोर्ट दिया? कोई तो, जब वो मर गया तो दिया रिपोर्ट कौन? ये भी बात झूठी बोली जा रही। अच्छा, पेपर सर 2 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन, अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर लिख के वेट करते हैं और 10 मिनट लेट होता है तो क्या दिमाग में चल रहा होता है। यहाँ पे लड़कों को 28 मिनट देर से जो है टेस्ट पेपर बांटा जा रहा है और दिमाग में लगा हुआ है और उसमें 150 क्वेश्चन करने हैं, उसको जो है OMR भरना भी। मैं OMR 150 क्वेश्चन भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो लड़के पैनिक थे और देख रहे थे किस तरह की गलती है, तो उन्होंने लेके सारा का सारा काम किया। ये तो सबसे आधुनिक परीक्षा परिषद की मैं बात कर दिया। जिन बच्चों का पिछले बार सेंटर निर्णय लिया था अतुल प्रसाद ने कि महिलाओं का हम सेंटर जो है 100 किलोमीटर के अंदर देंगे, तो सर किशनगंज की लड़कियों का जो है नवादा में और बांका की लड़कियों का जो है पश्चिमी चंपारण में दिया। सोचिए कि जाड़े की रात, उससे भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है सर। एग्जाम होना है 13 को और एडमिट कार्ड जारी हो रहा है सर 6 तारीख को। बच्चे कैसे टिकट कराएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं? उनको सोचना चाहिए। और उसके बाद भी जो फोटोज, अगर एडमिट कार्ड में फोटो ब्लर है तो 9 तारीख और 10 तारीख को जो है एडमिट कार्ड में आता है कि आप ऐसा करा लें और इन्विजिलेटर को मालूम नहीं कि क्या कराना है। वो भी समस्या नहीं है सर। जो है 10 तारीख को घोषणा होती है कि 5 लाख बच्चों का सेंटर जो है गया से नवादा किया जा रहा है। फिर सर जो है पटना के बच्चों का सेंटर जो है 11 तारीख को 200-400 बच्चों का सेंटर बदल दिया गया। ये तो हुआ सर एक साधारण, अभी बता रहा हूँ सर तथ्य के आधार पे। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ सर जैमर नहीं काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ CCTV कैमरे नहीं काम कर रहे थे। औरंगाबाद या सर भागलपुर में कोई या गया में कोई सेंटर था जहाँ पे अनाउंस करके गया में जो है अनाउंस करके क्वेश्चन आंसर बताया गया कि 76 का ये 74 का ये। और सर और बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ। BS कॉलेज आरा में सर क्या हुआ कि लड़के एग्जाम दे रहे थे तो 11 बजे के बाद एंट्री बंद थी सर, कि 9:30 से 11 बजे आते हैं तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। और एक लड़की का वीडियो है कि 11:01 पे एंट्री किया, उसको एंट्री नहीं करने दिया गया और वहाँ लड़के बैठे थे तो 12:32 पे जो है 4 लड़कियां एंट्री करती हैं क्लास में। बच्चों को पेपर मिलता है 12:28 पे और 1 घंटे 32 मिनट बाद वो लड़कियां एंट्री करती हैं 12:32 पे। और जब लड़के आपत्ति करते हैं तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर कहता है कि बाथरूम गए थे। आप भी यूपीएससी दिए हैं क्या? एक क्लास के 4 बच्चों को एक साथ बाथरूम भेजा जाता है क्या? और वो भी 32 मिनट बाद वो आ रही है जो क्लास में बैठी नहीं थी। आखिर ये कौन लोग थे? और सर एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे 25 बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र बनाया गया था और उसमें 2 बच्चे दिव्यांग थे, 23 जो है फिजिकली चैलेंज कहीं से नहीं थे और बैठ के पेपर दे रहे थे। दिव्यांगों को सुविधा मिलती है कि उनके साथ एक व्यक्ति बैठ सकता है और उनके पास टाइम भी ज्यादा मिलता है। और इन्विजिलेटर ने खुद कहा कि तुम तो दिव्यांग नहीं है, तुम लोग कैसे बैठे हो? तो आखिर ये 23 लोग कौन थे? उसके बाद सर जो है खगड़िया का न्यूज ये है कि सर 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सर्किट हाउस में रोका गया। तो ये दैनिक भास्कर में सर न्यूज आया कि क्या ये VIP ट्रीटमेंट सिर्फ सर्किट हाउस में भी दिया गया कि जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी दिया गया। ये सारी की सारी समस्या, इससे भी सर दुख नहीं होता है, लेकिन जो ग्रुप D का पेपर इन्होंने दिया और वो पेपर बच्चों को करने मिला तो सारे के सारे बच्चे शॉक्ड हो गए। अब उसके बाद भी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं। अब सर ये तो एक तथ्य हो गया सर, और ऐसी सर कम से कम सैकड़ों कहानियां। सर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी ये है कि जो 12,000 बच्चे हुए जितने फॉर्म भरे गए वही भी JNU के साथ जो फॉर्म भरे गए हैं
वो 3.5 लाख 4 लाख के लगभग थी। तो जो बापू परिसर का जो 912 टोटल सेंटर थे, और बापू सभागार की जो बापू सभागार की परीक्षा होता है उसका सेंटर जो कैंसिल किया गया, टोटल जो बच्चे हैं 12,000 बच्चे, जो कम से कम 60% टोटल फॉर्म गिरे थे उसके 60% हुए। तो हाउ यू कैन टेक 7% अदरवाइज एंड रेस्ट ऑफ दी अदर्स कि आप दोनों अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इसका दूसरा फैक्ट मैं समझाता हूँ सर कि 4,83,000 बच्चों ने सर फॉर्म भरा था, जिसमें बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चे थे, तो बच गए सर 4,71,000 बच्चे। और सर 912 सेंटर बने थे, तो एक सेंटर हटा दिए तो 9 से 11 सेंटर हुए, तो 4,71,000 डिवाइडेड बाई 9 से 11, तो एक क्लास में औसतन 917 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होती है। और 12,000 को अगर हम 917 से डिवाइड करिए तो लगभग 23 सेंटर आते हैं। तो ये सर बापू परीक्षा परिसर सर अकेले 23 सेंटर के बराबर था, और वो 9 से 11। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने एक सेंटर किया, बल्कि 23 सेंटर के बराबर था। बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और जब ये 12,007% बच्चों का एग्जाम लेंगे तो उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? और चेयरमैन साहब हम लोग को समझा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम प्लस उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं ये हाँ सबसे बड़ी बात ये देखिए, ट्विटर पे पेपर 1 बजे आ चुका है। तो 12 से 2 एग्जाम था, 13 बजे 13 दिसंबर 12 से 2 के बीच में 1 बजे पेपर ट्विटर पे है सर। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है सर, उसका पूरा ऑप्शन सहित मिल रहा है। नहीं सही बोलने दीजिए। और सर एक सर लास्ट बहुत बट नॉट द लिस्ट सर, 68 और 69 में सर एसडीएम और डिप्टी एसपी के सर डिप्टी पोस्ट, इसमें एसडीएम का पोस्ट नहीं थे, तो सर उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। और जब इसमें सर 200 एसडीएम की पोस्ट और 136 डिप्टी एसपी की पोस्ट नहीं, तो सारा का सारा और 67 में सर एसडीएम जब एसडीएम की पोस्ट, ये सर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें सर पूरा का पूरा, देखिए सर हम लोग बेवकूफ नहीं है, और ये लोग ज्यादा समझदार हैं, ये लोग समझते होंगे समझदार हैं। कोई आईएएस का पद हो जाने का मतलब नहीं होता कि हम लोग बेवकूफ हैं। सर मैंने भी सर 2008 में वाला सर इंटरव्यू दिया है यूपीएससी में। आई एम ऑलरेडी मैं लॉ किया हूँ सर, सीएलसी से सारी चीजें हम लोग जानते हैं, सर बेवकूफ नहीं है, सारी चीजें पढ़े रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझ, अच्छा कल हम लोग ने किया तो एक उन्होंने लेटर जारी किया और आज लेटर जारी किया। और सर ये हम लोग का सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको बता दूं कि बिहार के इतिहास में सर पहली बार हो रहा है कि हम लोग सिर्फ जो है सर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। अब तक आंदोलन होता था, सर शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है, और हम लोग का सर नारा है कि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, विवाद नहीं संवाद और व्यवधान नहीं समाधान। सर आप भी भोजपुर के हैं सर, हम भी आरा के हैं सर, हम लोग क्या सर इतनी शराफत नहीं सिखाई जाती है, हम लोग आपस में टकराते हैं तो लड़ लेते हैं। सर बिहार के बच्चे हैं, और वो हम लोग सर इस चीज पे चल रहे हैं सर, ऐसा आज तक बिहार में कभी हुआ नहीं है सर। और फिर भी सर ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, यहाँ हरा देंगे तो हम लोग सर कोर्ट में जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हारने जीतने की बात नहीं है। इसमें है कि ये सारा इशू जो आपने अभी डिस्क्राइब किया, ये कहीं डॉक्यूमेंट करके कहीं सबमिट हुआ है अभी तक? सर लेने वाला कौन है? वो व्यक्ति तो मिलने को तैयार नहीं होता है सर। दो दिन वो तो सर चौकीदार तक नहीं आता यहाँ पे। ठंड में हम लोग कल रात ये कैसा शांति जगह है सर कल कि आप आके यहाँ पे धरना करिए, आपको कोई 4,000 देखने बच्चे नहीं सर आज थे, और सर आप एक वैसे पहले आदमी है कि जो आए हम लोगों ये से सर बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर आपने जितनी सारी बात कही, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको डॉक्यूमेंट करिए। मैं खुद जा रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो सी क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये है ना, मैं ही जाके जमा करके देखता हूँ, है ना, आपके बिहाफ पे। गया का स्पीकर वाला, वहाँ बच्चे पेपर दे रहे थे, वो एडमिट कार्ड के साथ तैयारी की है, वो प्रूफ है। हाँ नहीं ठीक है, इन सब चीज को ना मैं हाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस डॉक्यूमेंट दिस, जो जितनी बातें आपने कही है, और जो भी आपके पास, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हो एज अ मैटर ऑफ कंप्लेन, लेट द गवर्नमेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी। उसमें इंक्वायरी तो हो कम से कम, आप ऐसे ही आप ये सारी चीज तो मीडिया पे नहीं चल सकती ना कि हमने मीडिया पे लांछन लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया और मीडिया पे ही उसको खत्म कर दिया गया। ये तो फिर आप भेड़ बकरी जैसे रह जाएंगे, हम लोग एक पात्र हो जाएंगे एंटरटेनमेंट के, तो ये नहीं होना है। इसको डॉक्यूमेंट करिए, मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके जाऊंगा जहां पे पहुंचाना है। मैं चीफ सेक्रेटरी सर से मांगूंगा अपॉइंटमेंट, आई विल सबमिट योर पेपर्स टू देम, लेट अस सी। इसमें कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं, आपके बड़े भाई के नाते मैं खुद एक यूपीएससी से एग्जाम दे के आया हूं, तो मैं इस बात को, आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पेन, कि जब किस तरह से दिमाग उद्विग्नित होता है जब आप एग्जाम के पहले और इसके पहले इतना आप लोग डंडे लाठी खा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सेंटर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं, और कंटिन्यूअस आपको एक माइंड मतलब जो आपका है
वो एकदम आप स्टेबल नहीं होने दे रहे तब आपको एग्जाम में ला रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है, दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन। इसकी जरूरत है प्रॉपर इंक्वायरी होने की, लेकिन हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सर। आप मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके सही जगह पे जाऊंगा एंड मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा कि क्या होता है, लेते हैं नहीं लेते, नहीं लेंगे देन वी गो टू द कोर्ट, राइट। लेकिन इसको हम प्रॉपरली, अगर सत्याग्रह यहाँ खत्म नहीं होना है, दिस सिस्टम हैज टू करेक्ट, ये ठीक होना जरूरी है। आपके साथ कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ फिर यही होगा सर, ये हमेशा होता है ना, और आज से जो और थोड़े बड़े हो जाएंगे 5 साल 7 साल बाद और भी होता रहेगा। आप जब 10 साल बाद आपके बुजुर्गों के साथ, आपके बच्चों के साथ भी दिस कैन नॉट कीप हैपनिंग ना। तो लेट अस इसको अब की बार फिक्स कर ही देते हैं, इसको आप लोग डॉक्यूमेंट करके मुझे दीजिए, आई विल टेक इट फर्दर एंड हैव फेथ इन मी। मेरा कोई सा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं एज योर एल्डर ब्रदर इस चीज को लेके चलूंगा और आप लोग के लिए मैं लेके जाऊंगा। सर एक बात और कहनी थी, ये तो घटना सर अभी की जो चल रही है हम लोग प्रोटेस्ट, 5 दिसंबर वाली घटना भी सर एक मिनट के सुन लीजिए। सर 5 दिसंबर को सर कुछ छात्र मिलने गए चेयरमैन साहब से, उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से, और 6 दिसंबर को बच्चों ने कहा कि ठीक है मिलने जाएंगे, और ये बाकायदे सर उन्होंने जो है यूट्यूब के माध्यम से, सबके माध्यम से कहा कि हम लोग मिलने जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे पहुंचे, 5 बच्चों को कहा गया कि हम लेके जाते हैं, और जब गेट के अंदर किया गया तो सर उनको मारना शुरू कर दिया गया, कुछ टीचर भी थे, वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। उसके बाद सर उनको भगाया गया और लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों ने देखा होगा शायद टीवी पे। फिर वो सब भाग के सर यहाँ पे गर्दनी बाग आते हैं, गर्दनी बाग में सर एक प्रोटेस्ट का सारा काम चलता है, और फिर यहाँ से एक छात्र नेता को सर गिरफ्तार करके लाया जाता है और उसको सर जेल में डाल दिया जाता है, और सर सेक्शन लगाए जाते हैं 61, 194, 192 और जो है 132, और 132 में सर जज साहब कहते हैं कि आप ये लगा सकते थे। ये सारा का सारा खेल हुआ है सर। हम लोग इतने बेवकूफ हैं क्या सर कि हम उस पद पे नहीं, और हम राजनीति के नहीं, तो हम लोग समझते नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, आप में से बहुत लोग सेलेक्ट होंगे, और जब भी होंगे ऐसा मत करना, डोंट बी पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस, ठीक है ना, वो ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है, आपको रोक नहीं सकते, आपको स्लो कर सकते हैं बट आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको जो मिलना है मिलेगा। बस इसको सर डॉक्यूमेंट करते हैं, प्लीज गिव इट टू मी, मैं पर्सनली इस चीज का दायित्व लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं नंबर देता हूँ, और आपके टीममेट्स के पास है हमारा नंबर, तो आप मुझे ये दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके सही जगह पे चलूंगा एंड लेट अस टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। ये इस तरह का हमारे युवाओं के साथ और ये हमारे जनरेशन पे जनरेशन इस तरह से नहीं जा सकता है, और ऐसे भ्रष्ट तरीके से जो चुने भी जाएंगे तो कहां से बिहार बदलेगा। भ्रष्ट लोग तो बिहार को और भ्रष्ट ही करेंगे ना मिलजुल के, तो इस श्रृंखला को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं हूं आप लोग के साथ, हाँ फेथ इन मी, मैं आप लोग के साथ कभी भी ये भरोसा रखना यार कि सब छोड़ छाड़ के आया हूँ तो आपके अपने आप जैसे लोग साथ पॉलिटिक्स नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी तरह का ये चीज नहीं करने आया हूँ कि इसीलिए देखो मैं अब आप लोग पहुंच गए सामने, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ बात करने आना चाहता था और आपसे ये मुद्दे लेके जाना चाहता था और आपकी बात सही जगह पे सही तरीके पे पहुंचाना चाहता था। बट हाथ में सर आप मुझे बस ये डॉक्यूमेंट करके दे दीजिए। बिल्कुल सर, एक चीज और कहना था सर कि हम लोग का ये शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है सर, और हम लोग सर पीछे नहीं हटने वाले। कौन कह रहा है? लेकिन सर प्रशासन तो चाहेगी कि हटाने के लिए। अब चूंकि सर आप निश्चित रूप से सर एक जो है राजनीतिक दल में वो अलग मुद्दा है, बट आप एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं और सारी तकनीकी चीजों को जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों में भी हम लोग का सहयोग करें। सर वैसे तो हम लोग सब सक्षम है सारी चीजों को निपटा लें, लेकिन फिर भी ये हट के कि आप जनसुराज के हैं, क्योंकि सर जनसुराज क्या आज है, आप सर आज से पहले नहीं है, ठीक है। तो ये सर आप सारी चीजों को समझिएगा, उस तरह से कीजिएगा। देखिए सर, लड़ाई तो हम लोग कुछ लोग से नहीं ना उनसे लड़ाई है सर। आज वो 2 साल बाद हट जाएंगे, कहाँ वो कहाँ हम लोग, सही बात, ठीक है। ना ही नीतीश से कोई लड़ाई हम लोग की, ये बात तो सर बिहार के भविष्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी सर वो लाठी डंडा चलाने आएंगे सर, और सर हम लोग के बच्चे हैं सर। ये आज सर हम लोग का दूसरा दिन है, और सर ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का सर आंदोलन बिहार की धरती पे हो रहा है सर, और हम लोग पीछे हटने नहीं वाले हैं। कल सर हम लोग का तीसरा दिन होगा सर, और कल हम लोग यहाँ कम से कम से यहाँ 10,000 बच्चे आएंगे सर, और आप भी कहेंगे कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा रहा कि मैं भी दूसरे दिन गया था। नहीं बिल्कुल, मैं लगातार लेकिन इस जो है सर समस्या को सुलझाने के लिए सर आप व्यक्तिगत रूप से ये भूल जाइएगा कि सर आप जनसुराज में हैं। नहीं बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रदर, मैं बिल्कुल कहाँ मिलना हो। तभी मैं आनंद सर को बोला, क्योंकि इनसे बेहतर व्यक्ति हम लोग के बातों को समझने के लिए, क्योंकि कोई UPSC से सीधे PCS को में बैठे हैं 5-4 तारीख से स्टूडेंट पे क्या बीतता है सोशल मीडिया पे, समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ कि PCS का एग्जाम देने के लिए जब गए ना और सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि सर इन बच्चों को सर उपद्रवी कहा जाता है और इन बच्चों को नॉन सीरियस सर, नॉन सीरियस तो आप हैं सर। यू आर नॉन सीरियस। अनफॉर्चुनेट है सर। यहाँ के लड़के सर आइए आज ये सब टॉप करते हैं और नॉन सीरियस है वही सर। बात। यहाँ आ गए तो नॉन सीरियस ही कहलाते हैं। आप इसलिए भी हम लोग नॉन सीरियस आ गए और कल को आप भी उपद्रव में शामिल हो जाएंगे। सर को बोला भी गया है। लगभग स्टूडेंट आपको सर एक आध बार इंटरव्यू दिया ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल एक आध बार सब बिल्कुल। इंटरव्यू दिया हुआ है, वही ये अनफॉर्चुनेट है। ये बहुत बड़ा पेपर का सर जो लेवल आप सिंडिकेट है जो ये सर नहीं बढ़ने देगा। बिहार के बच्चों को हम भी सर नहीं इस तरह का शब्द यूज करना एक सर प्रशासनिक This is अधिकारी को शोभा देता है unfortunate, सर। very unfortunate. और सार्वजनिक रूप से सर बच्चों को थप्पड़ मारना सर शोभा देता है सर। बिल्कुल नहीं। और ये आप मतलब अधिकारी तो कुछ भी कर लेंगे सर। नहीं बिल्कुल नहीं। इन सब का देखिए, इन सब का प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और जिसकी जहां गलती है वो फिक्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सजा होना चाहिए। और आप लोग का जो हक है वो पूरी तरह से मिलना चाहिए। इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ और हम लोग पूरी तरह से साथ में। मैं वही कह रहा हूँ फिर से सर, जितनी बातें हमने कही, लेट अस पुट इट ऑन डॉक्यूमेंट, लेट मी गो, है ना। मैं इंडिविजुअली जाता हूँ, आप में कोई एक जन चाहे तो मेरे साथ चलेंगे, कोई भी, और हम जाके उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेट अस सी कि क्या होता है, ठीक है। और नहीं अगर होता है तो हम फिर जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। शुरू में कहा गया सर कि इस बार का भी जो लेवल होगा यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लेवल का, सब लड़का वो पढ़ने लगा। जो पेपर आया सर वो आज होमगार्ड के जब सर पेपर जो आया सर वो होमगार्ड का जो एग्जाम होगा उससे भी अच्छा पेपर होगा सर। ये जानते हैं सर, ये नहीं कि तीन पेपर चार आसान, क्वेश्चन ऐसा है पेपर आसान की बात नहीं सर। ये बिहार की बेइज्जती का प्रश्न है सर। बिहार के बच्चों को आप कहते हैं सर बिहार को बेइज्जत कर रहे हैं सर। पेपर के बारे में ना जाए, हम बस ये जाए कि 12,000 बच्चों को आप अलग ट्रीट कैसे कर सकते हैं। 3 लाख बच्चों को अलग और 12,000 बच्चों को अलग ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला सर? एक कब से होने लगा सर इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला? आई अंडरस्टैंड। ये इसमें पूरी तरह से, ये पूरा श्रृंखला से गलत है इसमें चीजें, और इसको हम लोग तरीके से उठाया जाए, तरीके से रखा जाए। नहीं होता है तो संविधानिक तरीका है इसको डील करने का, हम लोग डील करेंगे, क्योंकि आप सब फ्यूचर के हमारे ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर में देश हमारे आप ही चलाने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, और हम इसको सीरियसली करेंगे। और जो हमको नॉन सीरियस कहते हैं उनको चीजों कैसे सीरियसली डील किया जाता है ये हम लोग करके दिखाएंगे। और एक बात और कहना है सर, ये सर मुद्दा यही नहीं खत्म हो रहा है सर। ये मुद्दा यही नहीं खत्म हो रहा है सर, एग्जाम हो गया, ये बार बार की सर घटना हो रही है सर। और जिसका सर हमको टॉर्चर किया जा रहा है सर, वो जेल में नहीं जाएंगे सर। क्या एक अधिकारी गलत करता है तो सर जेल में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाता। तुम जो है गलती करके जो चारों ओर घूमो, जो है बीपीएससी के चेयरमैन बन जाओ और यहाँ बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं किए और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये कल को बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो क्या अपना मुंह शीशे में देखोगे? बहुत बड़े विशियस साइकिल में हम फंसे हुए हैं। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि जब आया तो मैं एक, जैसे आप लोगों को लगता होगा असम बड़ा पिछड़ा है, ये है, बिलीव मी बहुत ज्यादा। ये जो पेपर्स को लेके इतने स्ट्रिक्ट कानून वहां पे बने हुए हैं कि आप अगर करते हैं, मतलब जिले का एसपी जेल पहुंच गया वहां पे, जिसके वहां पे ऐसा एक बार हुआ था, एक एग्जामिनेशन को लेके ऐसा निकला था, लोग बड़े बड़े अफसर जेल पहुंच गए वहां पे। इट इज सो स्ट्रिक्ट, है ना। और इतने अच्छे से हर एग्जाम का, मैं वही सोचता हूँ कि बिहार तो मतलब वैशाली का एग्जाम्पल देते हैं ना, हम फर्स्ट रिपब्लिक का एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पुरानी संस्कृति का एग्जाम्पल देते हैं, और हम एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाते। एक्चुअली एक कलेक्टिव शेम की बात है। इस पे हम लोग लड़ेंगे। हैव फेथ सर, हैव फेथ। बस मुझे वो डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए, आप कल दे दीजिए, मैं कल जाके इसको सबमिट करता हूँ। एंड लेट अस वर्क ऑन इट। कोर्ट तक भी मैं आप लोग के साथ हूँ, मैं जहां तक जाना होगा लास्ट तक साथ है, और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और इसको सिर्फ इस बार के लिए नहीं, ये हर बार के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। और इसके लिए हम डिमांड भी करेंगे कि आप इस तरह का कानून लेके आइए जो कि इस तरह के जो भी लिप्त पाए गए, इस तरह की जो एक एग्जाम कंडक्ट अगर नहीं कर पाए तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई डीएमएसपी पे फिक्स होना चाहिए, जिसके क्षेत्र में ये चीज हो रहा है। हर एग्जाम का प्रतिबंध क्या है? हर एग्जाम दरोगा का एग्जाम हो चाहे सब। और सर एक चीज और मुद्दा मैं सर डिस्कस कर दे रहा हूँ सर। यहाँ दरोगा और सर बिहार SSCCL के बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं कि ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है सर, ना आंसर शीट का जो फॉर्मेट कॉपी दिया जाता है, और ना ही सबसे आंसर शीट बताया जाता है सर, और मेरिट जारी हो जाता है। आई नो और ये सब आप कर रहे हैं लोग सर, अपने लोगों को एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का उच्चतम एग्जाम्पल सेट कर रहा है बिहार आज के दिन में। नॉन और सर ट्रांसपेरेंट, अनअकाउंटेबल। उन लोग को ये नहीं लग रहा है सर कि बिहार में सारे युवा जो है कम से कम 1 करोड़ परिवार के सदस्य हैं सर। और ये जो मेरी बहन आई हुई है सर, ये एग्जाम नहीं थी तो सर इनके छोटे भाई ने एग्जाम दिया था, और कल इनके फादर मदर भी यहाँ आ सकते हैं सर। सत्ता में जो है ना सर, युवाओं की वजह से चलता है। सीट लेके वो घर आया था, OMR सीट लेके, हम तो शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया।
सर पकड़ के बैठाया, क्या हुआ? नहीं, लेट अस मतलब इसको हम लोग मिलके करते हैं। आई एम श्योर कि हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। और बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारा आखिरी आंदोलन होगा। और और सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा सर, कि लगभग 60 बच्चों पे सर मुकदमे की बात कही गई है, और वो सर अज्ञात नाम से, तो सर अज्ञात नाम से किसी भी मुकदमे की बात करते हैं, क्या उसमें बच्चे आएंगे क्या? नहीं, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसको भी देखेंगे। ये जो मुकदमे और केस मुकदमा, और एक स्टूडेंट को पकड़ लिया गया है। ठीक, विल सॉर्ट इट। हम इसको भी कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। सर प्रशासन से युवक से जब जब प्रशासन कमजोर होता है हाँ। तो वो दूसरों को डराने की कोशिश करता है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है थी तो आप एक अच्छे से एग्जाम करवा लिया होते, है ना? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी। और सर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर जो व्यक्ति नवंबर 2024 में रिटायर होने वाला है, उस व्यक्ति को जबरन सर जो है नवंबर में जो है बीपीएससी के चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत है सर? और कोई सर युवा नहीं है हमारे पास, बिल्कुल। ये कौन सा पाप कर रहे हैं सर? ये तो सब पागल है, बेवकूफ है सबको सर। समझने की जरूरत है कि बिहार में ये सारा खेल क्या है, किसको कहाँ पोस्ट करना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, ये सब दिख रहा है कि बहुत बड़ा ये सिंडिकेट चल रहा है, जो आपके और हमारे मतलब हमारे घरों से, हमारे बच्चों के किस्मत के साथ खेल। इतना बड़ा खिलवाड़ बॉस, मैं नौकरी जैसी नहीं छोड़ा हूँ। ये नौटंकी देख के मेरे घर वाले भी आप जैसे पिस रहे हैं, मेरे भी भाई भतीजा घर में परिवार वाले हैं जो आप जैसे ही शिकार है इसके। मुझे मेरा ही भांजा एग्जाम दे रहा था, वो मुझे बोला है कि मैं बोला सेंटर कहाँ दे रहा, बोलता है कि पता नहीं चल रहा है, 1-2 दिन पहले पता चलेगा फाइनली कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कहा हद है। तो वो खुद घूम रहा है आके पटना में बैठा हो कि देखते अब यहाँ से जहाँ भेजेंगे वहाँ चला जाऊंगा। तो आई मीन हो क्या रहा है ये, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट अस फाइट इट टुगेदर, सिस्टमेटिकली लड़ते हैं इसको, है ना? और आई एम श्योर कि सिस्टम में कुछ तो बेहतरीन 1-2 लोग होंगे जो हमारा साथ देंगे, और ये जो एक पाप का ये जो घड़ा है अब फूटना जरूरी है। लेट्स डू इट टुगेदर। अभी सर लास्ट चल रहा है सर, ये हम लोग का सत्याग्रह, बहुत सारे अधिकारी हम लोग के पक्ष में है सर, रात में आते हैं सर, बिल्कुल, और पीठ थपा के बहुत बढ़िया काम करते हो। आई एम श्योर एंड आई एम श्योर ये चीज है। इसको लिख के डॉक्यूमेंट करते हैं सर, बिल्कुल। मैं लेके चलता हूँ इसको। आप में से कोई एक जन अपने आप में से बिल्कुल। नॉमिनेट कर दीजिएगा, यू कैन कम विथ मी, ठीक है? और हम जाके उस बात को वहाँ पे रखें। सर वन क्वेश्चन कि क्या जिस आदमी पे एफआईआर दर्ज हो वो एक कंस्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ सकता है? जिस पे एफआईआर दर्ज हो, देखिए उस पे कोई बंदिश नहीं होता है। अगर आप सजा युक्त होते हैं, ट्रायल के बाद आपको सजा हो जाता है, तब आपके लिमिटेशन एज ए मोरल पर्सन आपकी मोरालिटी अब कहाँ मोरालिटी रह गई? मोरालिटी होता तो आपको ये देखना पड़ता तरीके से हम लोग रोड पे बैठे हैं। इमोरल गवर्नेंस का तो उच्चतम है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य है जहाँ आपको अपने घरों में रह के पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए था, या वहाँ पे आज ठंड में यहाँ पे। और मैं कहना चाहूंगा सर, आप इंडिविजुअल यहाँ आए सर, जन स्वराज को सर यहाँ बिहार में एक नए जो है ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। आप तो सर अपने स्तर से सर इसके लिए पे, आप तो हमारे यहाँ अलग चीज है सर, आप जन स्वराज की तरफ से नहीं आए, आप आनंद मिश्रा एक्स IPS आए हुए हैं, वो भी है नहीं, जन स्वराज की तरफ से सर सजेशन दीजिएगा उनको। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे कभी। नहीं, मैं बताता हूँ, वी हैव डिस्कस। उनको सड़क पे आना चाहिए सर, हम लोग सड़क पे लाठी जा रहे हैं, जन स्वराज देख रहे हैं सर, हम सड़क पे आना सबसे आसान चीज है, आके आपको लाठी खिलवाना सबसे आसान चीज है। नेतागिरी से आसान कुछ नहीं होता ऐसे केसेस में। आपका पॉलिटिकल भजाना सबसे आसान है, वही तो हम अवॉइड कर रहे हैं ना। मैं आके आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, आई वांट टू सॉल्व दिस। ये नहीं कि आपके पीठ पे चढ़ के मैं राजनीति करके चला जाऊं, ये नहीं होने देना है। तो जन स्वराज इसी को अवॉइड करना चाह रहा है। तो हम अपने लेवल पे जो आधिकारिक तौर पे जिससे है इनफॉर्मल चैनल्स पे हम ऑलरेडी बात करें, प्रशांत जी भी बात करें, ऐसी बात नहीं है, है ना? आज अभी आने से पहले क्यों लेट हो गया, वी वर डिस्कसिंग, आपके इश्यूज हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इस प्रॉब्लम खड़ा करना तो कोई भी खड़ा कर दे, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। और बिलीव मी सर, ऐसा नहीं समझिए आप, ये हल्ला गुल्ला करके ना हमारा यूथ का भविष्य नहीं बदलने वाला है। अच्छी बात है आप लोगों ने जिस तरह से संगठित तौर पे खड़े हैं, लेकिन एक सत्याग्रह भाव से आप यहाँ पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात सत्याग्रह पे खत्म नहीं होनी, आपकी बात पहुंचनी भी, आपकी पिटीशन पहुंचनी भी तो जरूरी है। सत्याग्रह में प्रेयर पिटीशन की भी तो बात होती है, तो पिटीशन कहाँ है? लेट अस टेक द पिटीशन, देखते हैं वो हमारी बात मानते हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो विल टेक इट टू द हायर लीगल फोरम, और इस सत्याग्रह को बड़ा रूप दिया जा सकता है। लेकिन इस बात का आप सब ध्यान रखिए कि कोई आपका पॉलिटिकल माइलेज इससे ना करे, ऐसे लोगों को नहीं घुसने दीजिएगा। ये तो हम पहले से तैयार हैं।
ऐसे लोगों को मत घुसने दीजिएगा, दैट्स माय रिक्वेस्ट। हाँ, नहीं तो मैं बैकआउट हो जाऊंगा। No, sir. राजनीति शुरू होगा तो मैं भाई की तरह आया हूँ, बड़े भाई की तरह आपके आया हूँ। प्लीज गिव मी सर, वो डॉक्यूमेंट करके हम दे दीजिए देंगे सर। मुझे, दीजिए। आई विल नॉट टेक, 1 घंटा नहीं लूंगा, मैं लेके सीधा पहुंच जाऊंगा जगह जहाँ लेके जाना है। राइट, तो आप सब ख्याल रखें अपना, टेक गुड केयर। खाना वाना खाए कुछ हाँ सर, खाएं। कुछ खाते पीते रहिए, है ना। हाँ नहीं, हाँ ब्रदर, एक बार से नहीं, एक बार। इसीलिए जो मैं पेपर मांग रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ आप, डेफिनेटली आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो आपने 3 पॉइंट्स कहे ना मुझे, ये 3 डिमांड है वो उसमें रहे। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर, जो आप 12,000 को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते और 3 लाख राइट, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट, दैट्स द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। सर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कमीशन में बार बार कुछ ही इंस्टीट्यूशन बार बार जाते हैं मिलने के लिए। ये कमीशन अच्छा वो सब बात मिलने के लिए जाते हैं, और ये नहीं वो बात कर रहे हैं, ये सब चीज इंक्वायरी के दायरे में आना चाहिए। सर हम लोग सारे चीजों बना रहे हैं पूरा सर, हम लोग 12 पॉइंट बड़ी सारी नहीं, इसको बट इसको प्रॉपर ढंग से सब करना पड़ेगा। आप इसको इस लेटर को हम लोग टू द चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं, राइट, ही बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, हम टू द चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जिसको सही लगे उसको इंक्वायरी के लिए इसको दिया जाए, उनको जो सही मंच लगे वो उस पर काम करे, ठीक है। एंड वी गिव एन अल्टीमेटम कि वी वांट अ रिजल्ट इन से 7 days। 7 दिन के अंदर आप हमें इसका एक निष्कर्ष, हमें इसका डिसीजन चाहिए, नहीं तो देन वी विल आइदर अपना हम प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे और ये आल्सो साइडलाइंस में विल टेक इट टू द हायर कोर्ट फॉर जज। सर हम लोग कल ही काम कर लेते हैं, अगर आप हाँ सर, आप भी रात भर में कर लीजिए ना, कल सुबह हम लेके पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग जितनी जल्दी हम हो लोग का जो सत्याग्रह चलता रहेगा सर, ये अपनी जगह चलता रहे, आप उसको प्रॉपर एज अ डॉक्यूमेंटेशन करके हम डॉक्यूमेंट, और जितनी बातों का हम कह रहे हैं कि क्या लेटर के फॉर्म में को एप्लीकेशन लेटर एप्लीकेशन लेटर एक ही है, आप टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट वो जो ऑफ पॉइंट्स बिहार, हाँ वो करके आप प्रॉपर हमारा कि हमारे पास ये एग्जाम से रिलेटेड ये हमारे पास तथ्य हैं, और जो कह रहे हैं हमारे पास तथ्य एविडेंस है वो हम ऑन इंक्वायरी वी विल प्रोड्यूस, राइट। एक चीज और भी है सर, कि जो बहुत सारे बच्चों के साथ घटना घटी उसमें उनका मोबाइल जमा कराया गया था, लेकिन उन सारे क्लासेस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ का मंगाया जाए, क्योंकि मैं आपको बोल सकता कि वहाँ सबूत निकालिए, मेरे आंखों के सामने घटना। ये सारी बातें ही इस डॉक्यूमेंटेशन में रखना है कि हमारे कंटेंशन के पॉइंट्स क्या हैं। आपने जितना मुझे बताया आने के वक्त, ये सारी बातों को हम डॉक्यूमेंट करें, उनके सामने रखें, लेट देम कंडक्ट एन इंक्वायरी, और इमीडिएट इंटरिम रिलीफ के लिए जो आपने कहा, या तो इस एग्जाम को स्टॉप करके री एग्जाम करा जाए जो आपका डिमांड है, तो ये यही मेजर डिमांड हमारा होगा। अनफेयर है, इतना डिससेटिस्फैक्शन इस लेवल पे अगर आ गया तो डेफिनेटली जितने पॉइंट्स आपने बताए कि अलग अलग सेंटर्स में जो पॉइंट्स बताए कि भाई कोई सर्किट हाउस में ट्रीट हो रहा है स्पेशली, तो कहीं कोई 1 घंटे लेट आ रहा है उसका हो जा रहा है, कोई आप जो है फिजिकली चैलेंज्ड है उनके साथ बैठ के एग्जाम दे रहा है, तो अलग अलग ये बहुत सारे इश्यूज है जिसको मुझे लगता है उनको संज्ञान में फॉर्मली लाना जरूरी है। 1 सेकंड लेट प्लीज रह के समझने पड़ते आई अंडरस्टैंड। और सर हमारे चेयरमैन जो बोलते हैं वहाँ डीएम साहब बोलते हैं कि अगर 20 मिनट ज्यादा हो तो आपको 20 मिनट टाइम दे देंगे। सर इस 20 मिनट में क्या क्या पाप हो गया आप लोगों को मालूम है सर? अब सर आप यूपीएससी दिए हैं, कभी ऐसा हुआ कि सर 20 मिनट लेट हो जाए कभी? वही सोचिए कि यूपीएससी जैसा फॉर्म भरने में 1 सेकंड ज्यादा नहीं दिया जाता है, एक एग्जाम इतना स्मूथ कंडक्ट होता है यूपीएससी, और इसके लिए देखिए। और सर अफसोस इस बात का होता है कि जो उसमें सेलेक्ट होकर आए हैं वही सब पाप करते हैं। ये सब तो कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ, जो दे बिकम हैंड इन ग्लव्स विद दिस होल सिंडिकेट। अनफॉर्चुनेट, आप लोग बस ऐसा मत बनना। मैं जब आईपीएस में था तो बहुत सारी चीजें होती थी जो मुझे बहुत खराब लगती थी, जो ट्रीटमेंट मेरे साथ भी होता था, मेरे कुछ सीनियर्स थे जो ऐसी कर देते थे, मैं हमेशा यही सोचता था यार ये मैं अपने जूनियर के साथ नहीं करूंगा जो मेरे साथ गलत कर रहा है, या जो, तो यही चीज आप भी सीखिए इस बात को, जिस चीज से आप बाद में सिस्टम के टेबल के उस तरफ जाने के बाद बदलना नहीं है, इस बात को बी ए योद्धा देना, यही आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है। आज चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर। आप दीजिए, आई एम हियर, मैं रुक रहा हूँ पटना, मेरा कुछ कार्यक्रम था कल, मैं नहीं जाऊंगा, आई वेट फॉर द डॉक्यूमेंट। इन द मीन टाइम आई टेक देयर अपॉइंटमेंट्स, मैं जाके आई ट्राई टू मीट द चेयरमैन बीपीएससी, आई ट्राई टू मीट द चीफ सेक्रेटरी, आई ऑल्सो ट्राई टू मीट द राइट, तीनों जन से मैं मिलके आपकी बात को वहां रख के लेट्स सी हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड। 1 हफ्ते में कुछ नहीं आता है तो वी कैन कम अप, हम आपको
लीगल हेल्प के लिए भी अगर चाहिए तो हमारे जनसुराज में भी अच्छे अच्छे बड़े लॉयर्स हैं, वी कैन आस्क देम टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज पैसे कहाँ से आएंगे नहीं तो लड़ने के लिए, है ना। तो वी कैन हेल्प यू गाइस विद दैट ऑल्सो, कि हम मामले को कोर्ट में लेके चले और वहां पे लेके चले और साथ में साथ हमारा सत्याग्रह भी चलता रहे। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई हुक्मरानों की कितने ताकत है। और सर एक चीज और है सर, ये सर एग्जाम हो भी जाए ना सर, फिर भी सर कोर्ट केस होना चाहिए ताकि सर दूध का दूध पानी का बिल्कुल पानी होना चाहिए सर। एंड हमारा एक सत्याग्रह इस बात के लिए होना चाहिए कि आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए कि जो भी इस तरह के अगर किसी को एग्जाम कंडक्ट करने में या ऐसे कराने में फेलियर होता है तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड अपॉन द पर्टिकुलर डीएम एंड द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये एग्जाम्स होते हैं, और जहां से भी ऐसा लीकेज है कुछ 2 दिन में सिस्टम ठीक हो जाए, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो सर गठबंधन की सरकार में संभव है सर? क्या गठबंधन की सरकार में संभव नंबर 2? हाँ, ये भी नंबर है। तो ओपन बोल दें है? सर, आप एक काम कीजिए, सर को नंबर दे दीजिए। ये है, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर देना, आई विल गेट बैक। है ना, मैं दे देता हूं। फोन अब उठा रहे। सर थप्पड़बाज डीएम के लिए क्या सर, वो उसके तो आपके साथ उस senior हैं, पे सर। हाँ है बिल्कुल। और ये जरूर है कि ऐसे सिचुएशंस में एक अधिकारी का जो आचरण होता है वही दिखाता है कि आप कितने कंट्रोल में एक सिचुएशन, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर मुझे लगता है इस बात का प्रॉपर जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए और डिपार्टमेंटल कार्यवाही जो है वो जरूर होना चाहिए ऐसे केसेस में। सर एथिक्स पढ़ के आते, एथिक्स भूल जाते हैं। तब के 2009-10 में एथिक्स के पेपर में अनफॉर्चुनेट भी सर 2 ऑप्शनल पढ़े थे ना, संस्कृत और फिलोसफी। बिल्कुल, ये तो देखिए चीज है ही, बट ये ऐसा नहीं कि किसने एथिक्स का पेपर दिया है या नहीं दिया है, ये एक बेसिक गवर्नेंस। इस तरह के पेपर रखने का उद्देश्य क्या है सर? क्या बोलूं, क्या उद्देश्य है? अब ये बहुत चीजें बदलनी पड़ेगी। अब मैं तो यही कहूंगा, देखिए क्योंकि अब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूं तो मैं तो यही पर्सनली जानता हूं कि इफ वी वर इन द पावर दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये तो मैं पर्सनली अपने लेवल पे आपने दुबई वाली कहानी में जानते हो सर। नहीं वही मैं देखिए, अब मैं जिले में जैसे एसपी भी रहा जहाँ पे, तो क्या होता है, लोग तुम सिस्टम बदल दोगे, नहीं सिस्टम तो एसपी नहीं बदल सकता, लेकिन अपने ज्यूरिसडिक्शन में तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या करना नहीं करना है, वो तो बदल दूंगा, वो मैंने किया है। और इसीलिए असम के जो लोग हैं दे लव मी और रिस्पेक्ट मी, जो भी, तो ये सारे एसपीडीएम कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर इसमें कब आते हैं, जब आप कॉम्प्रोमाइज हो। कहते हैं ना कि मुझसे पूछते सर आपको नेताओं का बड़ा प्रेशर आता होगा, ये क्यों आएगा? जब घूस नहीं खाओगे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा भाई। जब आप कॉम्प्रोमाइज होंगे या तो डरेंगे, मेरा ट्रांसफर से डरेंगे या किसी से, तभी आप पे प्रेशर आता है। नहीं तो यार दमखम के हैं, स्पाइंस ठीक है, यूपीएससी दे के आए हुए हैं यार, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे। अगर कोई नेता गलत करता है तो आप सही मार्गदर्शन करेंगे जो जनहित में हो, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड है किसी भी ब्यूरोक्रेट से, और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि गिवन अब हम खुद उस तरफ से इस तरफ आ गए, तो गिवन ये चांस हम लोगों को कभी मिलता है, पहले इंश्योर कि ब्यूरोक्रेट्स और ये जो है सही मायने में कानून के दायरे में रहते हुए अपना फर्ज को कैसे अदा करे। ये जरूरत होने से रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाएगी, बट ये बिहार को बदलने के लिए उनको ठीक करना तो सर एक बात बताइए सर, ये सब ईमानदार आईएएस आईपीएस अपनी नौकरी छोड़ के जब राजनीति में आ जाएंगे तो सर उन नौकरियों में कौन करेगा? तो सारे बेईमान नहीं नहीं नहीं, जब ईमानदार जो इधर आ जाएगा ना तो बेईमानों को ईमानदार बना देगा, बना देगा। एक ही एकेडमी से सबकी ट्रेनिंग हुई है, इधर वो बस डीलर भेजा जाएगा। सर मैं बताऊं क्या होता है ना कि ये जब इस तरफ मतलब पॉलिटिकल तरफ में जब बहुत ज्यादा मलाई मथने लगता है, मलाई निकलता है, तो भाई इसी समाज से निकलते हैं ना ये वो भी, तो उनको लगता है यार उधर बड़ा मलाई चल रहा है, थोड़ा देखा जाए दोनों मिलकर, तो वो उस चक्कर में गड़बड़ा जाता है मामला। अगर या तो आप पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, चरित्र इतना स्ट्रांग हो कि उधर की मलाई को देख के आपके मुंह में पानी ना आए, और अदर आप उसको ठीक कराएं, और नहीं तो जो मलाई बनाने वाला साइड है उस साइड को ठीक कर दिया जाए। तो मैं उसी साइड को ठीक करने आया हूँ ताकि एक सामंजस्य बने और बेहतर सर। नहीं, वी आर ऑलवेज विथ यू। ये सिर्फ आना नहीं है, अभी तो मैं आया इसलिए कि अब कल का जो कार्यक्रम है, लेट अस डू इट। आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, आई विल टेक टुमारो मॉर्निंग में पहुंच जी बिल्कुल, और एकदम मैं तैयार हूँ। आप बताएं, और आप में से कौन मेरे साथ चलेगा? कोई एक जनी, कोई भी आप लोग आप ही डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो सर मेरे साथ चलेंगे एंड विल गो एंड यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर, वी कैन गो एंड वी विल टेक द मैटर, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच।